जय श्री कृष्ण वैष्णवों। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, सर्वप्रथम अपन अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरवे नमः, श्री यमुना महाराण्य नमः। तो वैष्णवों, आज हम अभी तक हमने अपने यमुनाष्टक के 9 पाठ पूर्ण किए, अर्थात अपना यमुनाष्टक पूर्ण हुआ कि जो किया अपने आचार्य श्री वल्लभ रचित ही है। अब अपन आज इसका यमुनाष्टक करने से क्या फलश्रुति प्राप्त होती है इसका विवेचन देखेंगे। तो सर्वप्रथम तो मैं अपने जिस पुस्तिका में से मैंने ये अध्ययन किया और आप लोगों को जो पुष्टि संग्रह के जो बता रही हूँ, अपने नित्य लीला की जो पाठ है उसका, तो वो जो किताब है राजकोट से प्रकाशित होने वाली किताब है और वो वहाँ के प्रकाशक है गणात्रा करके, और किताब का नाम है पुष्टि सार संग्रह। उनके लेखक भी जो है वह भी मेहता करके है। तो उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनके सभी के अध्ययन करके, किताब का अध्ययन करके मुझे आप सभी का विवेचन इस बताने में मैं समर्थ हो सकी। तो और अभी अपने गुरुदेव को भी साष्टांग दंडवत करके यदि कोई मुझे गलती हुई है यमुनाष्टक में तो क्षमा करिए। अब देखिए वैष्णवों कि अब पाठ का विवेचन, अपन पाठ की फलश्रुति देखेंगे। अपने यमुना मैया जो है उनको एक बार मनोरथ हुआ कि उन्होंने प्रभु से अपनी इच्छा प्रकट की कि प्रभु मेरी एक ऐसी इच्छा है कि हमेशा स्त्रियां क्रोधित होती है, गुस्सा होती है और पुरुष उसे मनाते हैं। तो आज मेरी इच्छा है कि आप गुस्सा हो जाओ और मैं आपको मनाऊं। प्रभु ने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसा तुम मनोरथ मत करो, ऐसा कुछ भी मत सोचो, ऐसी इच्छा मत करो, आपको बहुत भारी पड़ जाएगा, आपको पश्चाताप होगा। लेकिन यमुना मैया नहीं मानी, नहीं मेरी तो इच्छा है ही। अब उनकी इच्छा को मान देकर प्रभु गुस्सा क्रोधित होकर या गुस्सा होकर वे अपने निकुंज में पधारे। अब यमुना मैया ने बहुत सारी चेष्टाएं की, प्रेमालाप किया, बहुत सारी भी बातें की, बहुत दृष्टि से समझाया, लेकिन कृष्ण नहीं माने। वो अपना गुस्सा छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अब कृष्ण यमुना जी को तो अब फिर बाद में अपनी गलती का एहसास होने लग गया कि अरे अब मैं क्या करूं, ये जो कार्य किया है मैंने खुद ही इस कार्य को आमंत्रित किया है, अब मैं क्या करूं। वो अपनी सखियों के पास जाकर कहने लगी कि प्रभु अपना गुस्सा छोड़ ही नहीं रहे, मैं क्या करूं। सखियां कहती यदि आपसे नहीं मना रहे, मना पाते आप उनको, तो हम कैसे मनाएंगे। आप एक काम कीजिए, आप यमुना मैया के पास में जाइए, शायद वो कुछ कर सके। तो इसलिए राधा जी यमुना जी के पास में गए और उनसे विनंती की कि यमुना जी आप इनको मनाइए, वो मेरे से मान नहीं रहे। तो यमुना जी कहते हैं कि मैं कैसे मना पाती हूँ। अब संस्कृत गीता जी में श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं मेरा कर्म करूँगी आप कहती हो तो, लेकिन उसका क्या फल मिलेगा मुझे मालूम नहीं। तो उस समय क्या था कि अब भगवान स्त्रियाँ ऐसी मान्यता थी, मतलब कि यदि स्त्रियाँ गुस्से होती है तो उनका तो जो श्रृंगार रहता है ना, वैसे स्त्री का होता है। पर यहाँ उन्होंने पुरुष का श्रृंगार पहनना चाहिए और पुरुष यदि गुस्सा होते हैं तो स्त्री का श्रृंगार पहनना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण भगवान जो थे उन्होंने राधा जी का श्रृंगार पहना हुआ था और राधा जी ने उनका श्रृंगार पहना, वस्त्र आभूषण सब कुछ। तो इसलिए राधा जी ने यमुना जी से कहा कि आप ऐसा कीजिए, ये जो श्रृंगार कृष्ण भगवान के मैंने पहने हुए आप पहन लीजिए, यानी शायद आपसे वो गुस्सा छोड़ देंगे, आपके मनाने से मना हो जाएंगे तैयार। तो अब यमुना जी ने ठीक है मैं करती हूँ प्रयत्न। तो यमुना जी वहाँ से निकुंज में भगवान के श्रृंगार धारण करके, वस्त्र आभूषण धारण करके, जो कि राधा जी ने पहने थे वो उन्होंने खुद ने धारण किए और वहाँ पहुँचे। तो यमुना जी को दूर से आते हुए देखकर प्रभु खुश हो गए, उन्हें पहचान गए, क्योंकि वो भी यमुना जी भी उनके समान ही घनश्याम थी, श्याम वर्ण की थी और ये जो श्रृंगार आभूषण पड़े थे उससे और ही अच्छी लग रही थी। तो प्रभु भी उससे मोहित हो गए और जैसे ही वो नज़दीक आए तो उनको गले लगा लिया। और तो यमुना जी, राधा मैया सब देख रही थी। तो राधा जी ने बहुत खुश हो गई, अरे यमुना जी आपने बहुत बड़ा काम किया, मैं आपका उपकार कभी भी नहीं भूलूंगी। तो आप ऐसा कीजिए, अब ये जो श्रृंगार आपने धारण किए है
और एक हमेशा और यमुना जी का हम देखते हैं जो उनका स्वरूप है वो हाथ में कमल की माला लेके ऐसा लगता है जैसे वो उन्हें अपने श्री कृष्ण को पहनाने जा रही थी। यही श्रृंगार था। आज यही श्रृंगार के हम दर्शन करते हैं चित्र जी में वगैरह। तो राधा जी के आग्रह से यमुना जी ने वह श्रृंगार धारण किया और प्रभु ने कहा कि राधा जी ने भी कहा कि आपको क्या चाहिए वो बोल कहिए। तो यमुना जी ने वही कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इसके बदले में, आप जो देंगे तो मैं इतना ही कहूँगी कि जो भी यमुनाष्टक का पाठ करेंगे उन्हें, जिनका हाथ प्रभु को भी कहा कि जिनका हाथ मैं आपके हाथ में सौंपूंगी, आप उन्हीं का उद्धार करेंगे, आपके उनके मनोरथ पूर्ण करेंगे। बस मैं मेरे वैष्णव के लिए मुझे यही इच्छा है। तो इस प्रकार से यमुनाष्टक का पाठ करने से फलश्रुति हमें इस प्रकार की भी प्राप्त होती है। तो वैष्णवों, आज ये हमारा पार्ट 1 भाग 1 हो गया यमुनाष्टक पठन का। अब हम वीडियो नंबर 22 में अपना यमुना जी का पार्ट 2 माने भाग 2 देखेंगे और बाद में हम आगे चलेंगे। तो जय श्री कृष्ण वैष्णवों।